नमस्कार दोस्तों, बाबू लखनऊ आपका स्वागत है। जैसे कि आपको स्टार्टर है दिख रहा होगा, एक हमने छोटा सा डायग्राम बनाया है ये, और आप है देख सकते हैं। और आज का टॉपिक ये है, सवर के कनेक्शन कैसे करें। तो बड़ा ही आसान होता है सवर का कनेक्शन करने में। बहुत सारे हमारे आए दिन ये मान लो एक आधी दिन है क्या बुझ जाता है खाली, जो हमारी दुकान पर कस्टमर ना आए कोई ना कोई। तो इसलिए ये वीडियो हमने बना रहे हैं, और नहीं तो ऐसा कोई हमारा मतलब नहीं था। और आपको सिखाना है। ये देखिए, इतना सा ही इसमें सिस्टम होता है। जो सिंगल फेज की जो हमारी मोटर होती है, हर एक घर में वही होती है। 1 इंची 1.25 इंची की मोटर होती है। उसी का ये डायग्राम जो हमारा जो होता है, बॉक्स जो होता है स्टार्टर, उसका ये है। अब देखिए, समझने वाली बात ये है। ये देखिए, मोटर में से 3 तार है क्या निकलते हैं, देखो। तो जो मैंने जो पीला वाला जो तार होता है वो बना दिया है ब्लैक। और ब्लैक कहाँ जा रहा है, देखिए 4 नंबर पिन में। और जो नीला वाला जाता है हमारा 3 नंबर पिन में। और लाल वाला जो तार होता है वो जाता है हमारा 5 नंबर पिन में सीधा। अब आप है क्या ये सोच रहेंगे कि इसमें जो जाते हैं तो कनेक्शन किस टाइप से होते हैं। तो देखो, कुछ ज्यादा फंडा नहीं होता इसका। क्या है, मैं आपको है बता दूं सिंपल सा। ये देखिए, इसमें से स्टार्ट जो इसका कैपेसिटर होता है, इसके दो दो तार है क्या निकलते हैं। अब एक तार तो हमारा लग गया नहीं। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये मैंने काला है क्या बना दिया इस जगह, तो मैं काले से ही बनाऊंगा। तो देखो, एक तार हमारा इसमें से निकला सीधा और 4 नंबर पिन में लग गया। अब इसका काम तो केवल इतना ही है, एक तार इसमें लग गया। अब जो दूसरा वाला तार है, जो हमारा लाल वाला तार है, अब लाल वाले का मैं आपको अगर बता दूं। अब मान लो दूसरा तार लाल है, ऐसे ही करके 5 नंबर पिन में लग जाता है। अब इतना सा इसका कनेक्शन है दोस्तों। आप अगर समझ लीजिए, इतना सा कनेक्शन है। ये 4 नंबर जो हमारा होता है तार, अब 4 नंबर तो ये मान लो डायरेक्ट हमारा जो पीला तार होता है वो कनेक्शन के इसमें लगा हुआ होता है डायरेक्ट। इसका कोई भी कनेक्शन नहीं होता। और जो लाल वाला होता है, लाल लगता है हमारा लाल वाले में। और जो हमारा नीला वाला होता है ये तार, देखो वो सॉरी, जो मान लो हमारे जो बिजली वाले जो 2 तार हैं। अब एक तो हो गया फेस, फेस का मतलब हो गया लाल तार, और काले का मतलब हो गया ग्राउंड। अब ग्राउंड तो है जुड़ गई डायरेक्ट, ग्राउंड तो हो गया डायरेक्ट। और ग्राउंड का ही इसमें सारे में, जैसे कि स्विच है, एमसीबी है, इसका पूरे का एक कनेक्शन होता है। और ये हमारा जो बटन है होता है वोल्टेज के लिए, जो दिखाता है आपको। उसके बाद जो एम्पियर जो मीटर होता है, एम्पियर जो है क्या बनता है, वो बनता है हमारा 5 नंबर। उससे एक वायर होता है कनेक्ट, 5 नंबर उससे एम्पियर है क्या बनाता है। और इसी में से एक तार तो ये मान लो मीटर में आता है, फिर इसका दूसरा तार दूसरे वाले में हो जाता है तार हमारा एम्पियर में। और एक तार हमारा इसका उठा के 5 नंबर पिन का इस जगह लगा होता है, यानी कि दूसरी वाली पिन में। अब जो इसका काला वाला जो ग्राउंड है, एक तार हमारा इससे जुड़ा होता है इस वाली बटन थे। क्योंकि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पावर है क्या चेक करते हैं, कितने वोल्टेज इसमें आ रही है ज्यादातर है। तो ये तो हो गया एक सिंपल। अब कनेक्शन की बारी है। कनेक्शन कुछ नहीं है दोस्तों, बड़ा ही आसान है कनेक्शन करना। कनेक्शन करना बड़ा ही आसान है दोस्तों, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती। मान लो कि आपके 3 तार है मोटर के। मान लो कि ये हमारी मोटर हो गई। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत बन गया। मान लो कि ये हमारी दोस्तों एक मोटर है, सबरसेल की एक पंप हो गई ये। अब इसमें क्या है, इसमें से 3 तार निकले होते हैं। तो देखो, एक तो होगा तुम्हारा नीला वाला, जो मैंने आगे निकाल दिया। एक होगा लाल, इसी जगह से। अब पीला नहीं है, तो पीले की जगह लूंगा मैं काला। और काला होता है हमारा बीच में हमेशा। तो देखिए, तो अब इसमें फंडा क्या है कनेक्शन का, वो मैं आपको क्या बताता हूं। जो इसका नीला तार है, ये वाला नीला
तार है ये वाला। अब ये होता है हमारा मेन तार, यानी कि मेन तार होता है ये हमारा। अब मेन तार है क्या, जुड़ता है डायरेक्ट करंट में, डायरेक्ट करंट में जुड़ जाता है। मान लो कि ये सॉकेट हो गई, ऐसे करके एक सॉकेट बना लेते हैं, इससे कि आपको समझ में आए। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो ये तार हमारा लग जाता है सबर का, यहां से आके 3 नंबर पिन में डायरेक्ट, और इसका भी कनेक्शन डायरेक्ट होता है, यहाँ से उठा के इसका जो कनेक्शन होता है वो भी हमारा डायरेक्ट ही होता है। अब काला वाला जो तार होता है, पीला वाला, ये भी हमारा, ये मान लो इसमें लग गया डायरेक्ट कनेक्शन के उसमें, पीला। अब लाल की बारी है, लाल जो होता है देखिए इसमें लग गया हमारा। अब बारी है कैपेसिटर की। मान लो कि हमने ये बना लिया एक कैपेसिटर, ये देखिए कुछ इस प्रकार से, इसमें से 2 तार निकलेंगे हमारे, और सीधा एक तार लग जाएगा 5 नंबर के पिन पे। अब एक तार हमारा आएगा इसी में से 4 नंबर के पिन में। अब इसमें से बचा है, मान लो कि हमारे 2 करंट के तार हैं, एक तार हमने उठा लिया इसका, ये तो हो गया। अब एक तार करंट के ये हो गया, और एक तार हो गया करंट का ये। अब ये हो गए हमारे करंट के, और यहां से आ रही है हमारी 220 वोल्ट मान लो करंट। 220 करंट जो होता है वो सही होता है, परफेक्ट होता है 230 पे ही, 220 230 पे ही हमारी जो सबमर्सिबल जो पंप होती है, अच्छी खासी पानी आता है और चलती है अच्छे तरीके से। अब ये मान लो कनेक्शन बड़ा ही सिंपल सा होता है, 4 नंबर पिन में लगा दो पीला वाला तार, 5 नंबर पिन में अगर लगा दो लाल वाला तार, और नीले वाले को अगर लगा दो 3 नंबर पिन में। हर एक का ऐसा ही होता है दोस्तों, और उस पर लिखा भी होता है, ऐसा नहीं कि लिखा नहीं होता, नंबर बाई नंबर लिखा हुआ होता है। जैसे कि ये मैंने क्या बताया, उसी तरीके से नंबर भी होते हैं। अब कनेक्शन मान लो कि तुम्हारी अगर 1.25 इंची की मोटर है, तो उसमें होगा तुम्हारे 36 वाट का कनेक्शन, 36 वाट। मान लो कि ये हमारी 1 इंची की मोटर है, तो इसमें हो गया हमारा 36। अब इसी में अगर तुम्हारी अगर मोटर होती है अगर 1.25 इंची की, तो 1.25 इंची में होता है नेक थोड़ा सा बड़ा कनेक्शन 50 का। और कनेक्शन दोस्तों सबके सेम ही होते हैं, सबके सेम ही होते हैं। जो स्टार्टर भी होता है वो भी एक ही होता है 36। अगर तुम्हारी अगर सबमर्सिबल 50 वो है, सॉरी, अगर आपकी जो सबमर्सिबल है 1 इंची की है, तो लगेगा 36 का कनेक्शन। ये भी मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर आपकी 1.25 इंची की अगर सबमर्सिबल है मोटर है, तो उसमें लगेगा 50 का कनेक्शन। बहुत से कुछ बाइक आए कि पता होता नहीं है कि ज्यादा पानी चाहिए उनको, ज्यादा स्पीड से। अब मान लो कि मोटर में दिक्कत है, कपलिंग होती है, पंखे होते हैं, उसी के द्वारा प्रेशर है क्या बनता है पानी का। अब जब वो घिसे जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, तो पानी थोड़ा सा डाउन हो जाता है। उस चक्कर में क्या आएगा, कुछ लोग भाग 72 का कनेक्शन डाल लेते हैं, 272 का, ये मान लो 72 का कनेक्शन है क्या डाल लेते हैं। अब 72 का कनेक्शन है क्या होगा पता तुम्हें, मोटर पे लोड पड़ेगा, मोटर हीट होगी, पानी तो थोड़ा बहुत हो जाएगा, क्योंकि जो कनेक्शन की जो करंट की धारा है वो 100 ढकेलेगी, करंट देगी उसमें, तो ज्यादा पानी उसमें आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा 19-20 अंतर होता है, पर उससे क्या होगा पता तुम्हें, तुम्हारी मोटर फूक जाएगी। और अक्सर करके मैंने क्या देखा है, कस्टमर ये मान लो जानबूझ के, पता तो होती नहीं है,
आप अगर 1 इंच की मोटर है तो 50 का कंडेंसर डाल देते हैं, समझ रहे मेरी बात। और अगर तुम्हारी 1.25 इंच की है मोटर तो उसमें 36 का डाल देते हैं। और कुछ को पता नहीं होती कमाने की, बिल्कुल पानी है क्या वो आ रहा कम। अब उसमें कपलिंग की दिक्कत है, कपलिंग की जो पानी जो उठाती है उसमें एक पंखा होता है, कपलिंग की दिक्कत है। अब उसमें क्या करते हैं, 72 का कंडेंसर डाल देते हैं भाई साहब। अब जब 72 का कंडेंसर जब आप डाल दोगे, मोटर पे लोड पड़ेगा, मोटर हीट होकर फूक जाएगी। फिर क्या है कि तुम्हारा ये मान लो अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। और तो ये गलती आपको नहीं करनी। अगर आपकी मोटर अगर 1 इंची की है तो 36 का कंडेंसर डालें, 1.25 इंची की मोटर है तो उसमें 50 का कंडेंसर डालें। और ये 72 का जो कंडेंसर है क्या डलता है ना, वो डलता है 2 इंची की में ज्यादातर। हमने तो भैया किसी में नहीं है क्या देखा कि 1.25 इंची की मोटर में 72 का कंडेंसर डले, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें क्या होता है दोस्तों, 2 इंची की जो हमारी मोटर होती है उसमें 2 कंडेंसर लगे होते हैं। चाहे तो आप 72 का एक है क्या डाल दो, और नहीं तो आप 2 कंडेंसर भी उसमें डाल सकते हैं, कोई अगर दिक्कत नहीं है। पेयर करके अगर डलते हैं, वो पेयर करके भी कैसे अगर डलते हैं वो भी मैं आपको अगर बता दूं। पेयर करके कंडेंसर अगर डलते हैं, मान लो कि ये तुम्हारे 2 कंडेंसर है, एक ये हो गया, एक हमारा ये हो गया। अब इसमें से क्या है कि हमारे 2 तार निकले। अब एक का तो ये मान लो ये हो गया पेयर करके एक तार। अब मान लो लाल है एक तार। अब इसी तरीके से ये देखिए, अब एक तार तो हो गया हमारा इसका लाल वाले का, और एक हो गया कंडेंसर का। तो देखो कुछ इस तरीके से वो पेयर होते हैं कंडेंसर, जो 2 इंची की जो मोटर होती है इस तरीके से उसमें पेयर होते हैं 2 कंडेंसर, सीरे सी बना देते हैं सीरे टाइप में, और तब उसमें लग जाते हैं। उससे क्या है कि सवर फूकती नहीं है, एम्पियर भी ज्यादा हो जाते हैं। 2 इंची की जो हमारी मोटर होती है अच्छा खासा पानी है क्या देती है। 72 का अगर आप एक एक डालते हो उससे दिक्कत होती है, मोटर पे लोड भी है क्या पड़ता है। अगर आप 36 के अगर है दो भी है डाल दोगे, 36 के, ये मान लो 36 के अगर आप है डालते हो तो 36 के जब आपने है 2 डाल दिए तो 36 कितना हो गया, 30 और 12, 30 और 12 कितना हो गया 72। तो ऐसे करके दोस्तों दो कंडेंसर डले होते हैं। अब देखिए ये होता है 2 इंची, 2 इंची की मोटर में ये होता है दोस्तों। अगर आप एक, आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो एक भी उसमें डाल सकते हैं, 2 इंची की मोटर है तो। अगर आपका अगर अगर सीरीज में, कंपनी हमेशा सीरीज में क्या देती है दोस्तों, सीरीज में ही हमेशा जो 2 इंची की जो हमारी मोटर होती है उसमें सीरीज में कंडीशन क्या देती है, कैपेसिटर जो होते हैं। तो ये इससे क्या होता है कि दो एक अलग अलग हो गए, एम्पियर बढ़ जाते हैं, उसके एम्पियर बढ़ जाते हैं। एम्पियर से क्या है कि हमारा जो पानी का जो करंट की जो धारा है वो भी उसमें ज्यादा बनती है, तो पानी का प्रेशर ज्यादा बनता है पानी का। तो ये सबसे परफेक्ट है। अगर आपकी 2 इंची की मोटर है तो कनेक्शन सबका सेम ही है, जैसे कि आपकी 1 इंची की मोटर है तो भी सेम है, अगर आपकी 2 इंची की मोटर है तो भी आपकी सेम ही है सब कुछ। कनेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं है, कनेक्शन तो सबका ही सेम होता है, चाहे वो 1 इंची की हो, चाहे 2 इंची की हो, चाहे 4 इंची की हो, चाहे 6 इंची की हो, कितनी भी सबमर्सिबल बड़ी हो मोटर हो, कनेक्शन सबका यही होता है। केवल जो स्टार्टर है, कॉन्ट्रैक्टर है, उसमें वो सारी चीजें बढ़ जाती हैं, केवल इतना सही है। अब ये एक छोटा सिस्टम होता है नॉर्मल घरेलू, तो उसमें यही सिंपल 450-500 रुपए का मीटर आता है, इसका जो डिब्बा आता है आप इसे लगा सकते हैं। और आप चाहोगे भैया आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लगा सकते हैं, जैसे 2 इंची वाले में जो आता है उसमें स्विचिंग आती है। जैसे कि स्विचिंग क्या होता है कि हमारी लाइट चली जाती है, तो वो जब लाइट
आएगी तो तुम्हारी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। कहने का मतलब है जब लाइट जाएगी तो वो करंट बटन बंद हो जाएगी, जब लाइट आएगी तो वो चालू नहीं होगी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी अगर 2 इंची की जो मोटर है उसका अगर आप स्टार्टर वगैरह लगाते हैं अपनी 1 इंची में कि 1.25 इंची में, उसमें क्या होता है एक कॉन्टेक्टर वगैरह बढ़ जाता है उसमें, और उसमें स्विच होते हैं। जैसे कि इसमें जो नॉर्मल जो बटन होती है उसमें नहीं होती नॉर्मल बटन, उसमें 2 बटन अलग से होती हैं, एक कॉन्टेक्टर और एक ये, उसमें 2 चीजें बढ़ जाती हैं, बाकी का सब सेम ही होता है। एक ऑफ करने वाली होती है एक बटन, एक चालू करने वाली बटन होती है, 2 स्विच बटन उसमें पुश बटन लग जाती हैं, ये हट जाती है उसमें, उसमें यही और एक कॉन्टेक्टर बढ़ जाता है। और उससे क्या है, उससे क्या फायदा होता है पता है तुम्हें? मान लो कि आपकी सबमर्सिबल चल रही है और लाइट चली गई तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। जब लाइट आएगी तुरंत तो वो चालू नहीं होगी सबर, आपको चालू करनी पड़ेगी। इसमें क्या है कि मान लो आपकी लाइट चल रही है और आपकी सबर भी चल रही है, और जब सबर चल रही है लाइट भी आगे चल रही है, जब लाइट जाएगी और तुरंत मान लो कि अगर 250 की जगह 350 आ गई बत्ती, 200 की जगह 350 आ गई, अब क्या होगा इस कंडीशन में? आपकी सबर के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट पैदा हो जाएगा, खराब हो जाएगी आपकी सबर। और यही अगर आपकी जगह अगर वो एक अच्छा स्टेटर हो, जो 2 इंची वाली में जो आता है एक बढ़िया होता है, आप उसमें भी इसे लगा सकते हैं और इसको भी उसमें ही अगर लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो वो मीटर है केवल वो उसी में चलता है, इसमें जाने चाहे उन सब मीटर आप 2 इंची के भी यही वाला उसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने ऊपर है केवल। भाई जितना महंगा आइटम उतनी ज्यादा सुरक्षा होती है, कहने का मतलब ये है। अब अगर उसमें अगर आ जाए, मान लो यही सेम लाइट उसमें आ जाए, मान लो कि आपका जो स्विचिंग वाला जो है मीटर, अगर वही लाइट अगर इसमें आ जाए 200 की जगह साढ़े 350, तो ये अगर आती है ना, ये अगर आती है इतनी लाइट, तो तुरंत हमारा क्या होगा कि बंद हो जाएगा स्टार्टर। इसकी जगह अगर वो स्विच वाला अगर स्टार्टर हो तो वो बंद हो जाएगा, आपकी सबर नहीं फूकेगी उससे। तो उसके फायदे भी हैं, महंगा भी है तो फायदे हैं। बहुत से क्या है गांव में आदमी नहीं है जानते कि उससे फायदा नुकसान क्या है। मान लो कि वो आएगा स्टार्टर हमारा कितने का, आएगा रवि भाई वो स्टार्टर, अंदाजा लगाओ। ये अगर 550 रुपए का है, मान लो कि ये 500 रुपए का है, 500 का ही आता है, 450 500, मान लो कि ये हमारा 500 रुपए का है ये वाला, तो वो कितने का है पता तुम्हें? पता नहीं, पता ना, मैं बताता। वो होगा करीबन करीबन दोस्तों करीबन 1400 के समथिंग। क्योंकि वो उसमें क्या होता है, जो कॉन्टेक्टर होता है वो महंगा होता है, स्विच जो हमारी स्विच जो बटन होती है वो भी महंगी होती है, और जो एम्पियर वाले और जो मीटर होते हैं वो भी उसमें महंगे होते हैं, एमसीबी होती है वो भी कंपनी की होती है, तो वो होगा करीबन 1400 रुपए का, 1400 का होगा दोस्तों। अब आप क्या सोचोगे कि जब हमारा काम 500 से ही चल रहा है तो हम 1400 वाला चोलें, पर भाई इसमें फायदा है, मैं तो सलाह दूंगा इसमें फायदा है 1400 वाले में। मैं एक अंदाजा है क्या बता रहा हूं दोस्तों, ये कोई फिक्स प्राइस नहीं है, आपको जैसी मार्केट होगी उसी हिसाब से प्राइस मिलेगी। मैं तो केवल आपको एक आइडिया दे रहा हूं प्राइस का, प्राइस कोई फिक्स नहीं होती, हर एक जगह हर एक चीज का अलग अलग कंपनी होती है, अलग अलग उसी हिसाब से प्राइस भी होती है। तो मैं तो केवल ये आइडिया क्या दे रहा हूं, इसमें क्या क्या फायदा है कि मान लो कि अगर आपकी, वही बता रहा हूं सेम सेम चीज,
200 लाइट पे आपकी सबमर्सिबल चल रही है, और यदि अगर 350 आ जाए तो ये तो ऑन हो जाती है, ऑन हो जाती है दोस्तों, और ये ऑफ हो जाती है, हमारी ऑफ हो जाती है ये वाली। ये गलत हो गया दोस्तों, तो ये तो ऑन रहेगी, कहने का मतलब ये है, ये तो ऑन रहेगी, ऑन रहेगी ये तो। अगर यही अगर मीटर तुम्हारा लगा हो 1400 वाला मान लो, तो इसमें क्या होगा, 200 लाइट पे अगर चल रही है आपकी सबमर्सिबल, और यदि अगर 350 भी आ जाए, 400 भी आ जाए, तो भी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि ये क्या है कि अभी तो हमारी चल रही है। बाद में क्या होगा, अगर लाइट अगर तुरंत भी अगर मान लो कि अभी चल रही है लाइट, और तुरंत अगर 1 सेकंड में लाइट चली जाए, अगर दोबारा आ जाए तुरंत, तो ये क्या होगा, बंद हो जाएगी, यानी ऑफ हो जाएगी दोस्तों ये वाली। अगर आपके में पैनल ये वाला लगा हो तो, ये वाला पैनल लगा हो तो 1400 वाला अगर पैनल लगा होगा, तो आपकी जब लाइट जाएगी तो तुरंत ये ऑफ हो जाएगा। और अगर ये वाला अगर पैनल अगर जो स्टार्टर है लगा होगा इसके अंदर, सबर के अंदर, चाहे वो 1 इंची हो, चाहे 1.5 इंची हो, चाहे 2 इंची मोटर हो, तो वो क्या होगा, इस वाले पैनल से जो स्टार्टर है इसका, उससे ये फूक जाएगी मोटर। समझने की बात है। इससे अगर ये वाले में क्या है कि सादा बटन है, एक बार तुमने चालू कर दी, ऑन कर दी, तो ये तो वो रहेगी ना चालू। मान लो कि मैंने कोई पंखा चला दिया, मैंने कोई पंखा चला दिया, और घरों में नॉर्मल जो बटन होती है सादा होती है, वो तुमने चालू कर दी, लाइट चली गई, और जब लाइट आएगी फिर भी पंखा एक संग चल उठेगा। पर अगर उसी में अगर अगर वो पुश बटन लगी होगी, तो अगर लाइट जाएगी और दोबारा आएगी तो पंखा चलेगा नहीं। वो पंखा जब भी चलेगा जब आप उसे चलाओगे। फूकने का असली रीजन यही होता है दोस्तों, चाहे पंखा हो, चाहे सबमर्सिबल हो, चाहे अन्य प्रकार की कोई भी मोटर हो, फूकने का केवल केवल यही एक मेन मकसद होता है। मान लो कि हमने पैसा तो खर्च कर दिया इसमें 20,000 रुपए, पर एक 1400 का एक स्टार्टर नहीं है कि लगा सकते बढ़िया वाला। और फूकने का वही रीजन होता है मेन, क्योंकि 500 वाला स्टार्टर लगा हुआ है, भैया बटन दबाओ चालू। और लाइट कभी कभार क्या होता है कि आदमी ठड़ा होता है बंद कर देता है, कभी कभार क्या होता है कि बजरबानी होती है घर पे, आदमी तो उसे चलाता नहीं है सबमर्सिबल को। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि मान लो कभी कोई बजरबानी अगर बटन चालू कर दी, अब वो यदि अगर कोई कपड़ा धो रही है, कोई भी अन्य प्रकार का कोई भी काम कर रही है, तो आपकी सबमर्सिबल बंद नहीं होगी, लाइट चली गई तो। ऐसी कंडीशन में आपकी जो सबमर्सिबल है, अगर ज्यादा अगर वोल्टेज आ गया ओवर, तो आपकी जो मोटर है वो खराब हो जाएगी। और यदि अगर 1400 वाला अगर मीटर अगर लगा होगा, ये स्टार्टर लगा होगा 1400 वाला, तो उसमें क्या होगा, उसे आप चालू कर दो, लाइट जाएगी, तुरंत बंद हो जाएगा, तो फूकने का कोई मतलब ही नहीं है। और हमेशा यही होता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें ओवर कोई भी अर्थिंग है क्या बन जाती है, कभी कोई भी परेशानी है क्या बन जाती है, तो वो ओवर वोल्टेज ढकल देता है। और वो स्पेशल तुम्हारे घर के लिए नहीं आती, पूरे गांव के लिए होता है ट्रांसफार्मर। अगर यदि अगर जितने भी आइटम उसमें चल रहे होंगे वो सारे फूक जाते हैं। कभी कभार आपने आगे देखा होगा कि ज्यादा लाइट आ गई और सब कुछ फूक गया। तो फूकने का रीजन ही ये है कि उसमें सादा जो आपके घर में जो बटन है लग रही है वो सादा है। और मैं आपको घर की भी है बताऊं, घर का क्या होता है, एमसीबी आती है सादा वाली, नॉर्मल वही है लगती है। अगर एमसीबी अगर बढ़िया वाली हो, बढ़िया वाली का मतलब ये, उसमें ऐसा होता है अगर आपका अगर बल्ब भी अगर फ्यूज हो जाए तुरंत वो ट्रिप हो जाती है, कोई भी आगे नुकसान नहीं होता उससे। तो कहने का मतलब ये है,
स्टार्टर बढ़िया वाला लें आप सबसे पहले। कनेक्शन करने में कोई भी है दिक्कत नहीं है, कनेक्शन करना भी बड़ा आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लाल वाला हमारा तार एक कंडक्शन में जुड़ा होता है, और जो हमारा नीला तार होता है वो हमारा एक करंट में जुड़ा होता है डायरेक्ट, और जो हमारा पीला वाला तार होता है, पीले में एक सिंगल कनेक्शन का लगा होता है। यदि अगर आप ये काला वाला अगर तार को काले वाले जो तार को हटा के, अगर मान लो कि जो पीला वाला है इसमें जो काला है क्या बन रहा है, अगर ये तार अगर पीला हो, अब पीले तार को अगर लगा दो आप इस जगह, और लाल वाले तार को अगर लगा दो 4 नंबर उसमें, तो कनेक्शन क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। यानी कि जो मोटर जो घूमने का है, वैसे तो आगे चलती है ऐसे करके, फिर चलेगी वो ऐसे करके। तो ये एक चीज का आप ध्यान रखें, और हमेशा ये मान लो 90% नई जो कनेक्शन होते हैं उनमें तो 100% कनेक्शन यही होते हैं, और 90% जो आपकी सबमर्सिबल है वो फूक जाती है, तो उसमें इसी प्रकार से कनेक्शन करके देते हैं। कभी कभार क्या होता है, बाई चांस कनेक्शन करने में मिस्त्री से कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो मिस्टेक क्या होती है वो भी मैं आपको बता दूं। वो क्या करते हैं, जो लाल वाला जो तार को मेन बना देते हैं, और जो हमारा जो ये है ना नीला वाला, उसे वो कॉमन बना देते हैं, तो इसका डिफरेंस हो जाता है, इसका डिफरेंस होता है। नहीं तो 90% इसी प्रकार से जो कनेक्शन हो रहे हैं इसी प्रकार से होते हैं कनेक्शन, अन्यथा कोई दूसरा प्रकार नहीं है सबमर्सिबल का कनेक्शन का करने का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस डायग्राम के माध्यम से और जो हमने बताया है थोड़ा बहुत अगर आपको समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए ही लाते रहते हैं। और आज का टॉपिक यही था कि हम सबमर्सिबल का जो पैनल कनेक्शन होते हैं वो कैसे करें। उसमें हमें उसके अलावा भी हमने आपको कंडीशन की जानकारी क्या बता दी, सबमर्सिबल 1.25 इंची, 1 इंची, 2 इंची, उसकी भी आपको क्या बता दी, और जो घर में जो नुकसान होते हैं उसका भी एक छोटा सा पार्ट हमने उसमें बता दिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, जो मेरी छोटी सी आपको जो वीडियो है, तो वीडियो लाइक जरूर करें। इससे क्या होता है भाई, हमें मोटिवेशन है क्या मिलता है, आगे के लिए भी हौसला है क्या मिलता है। और आप समझ ले, इसी प्रकार से सभी कनेक्शन होते हैं सबमर्सिबल के, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, और सबका ही इसी तरीके से सिस्टम होता है, कोई अलग ऐसा सिस्टम नहीं होता कनेक्शन करने का। तो मैं आशा करता हूं जो ये मेरी वीडियो है आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब यही आपको करना है। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए भाई हमारा चैनल वो कर लें सब्सक्राइब। और अगर आपको वीडियो अगर पसंद आए तो भाई और भी आगे शेयर करें, और आप उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं।